हेलो फ्रेंड, मैं राकेश सोनी। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में और उसके ऑल पैरामीटर्स और ऑल फैक्टर्स के बारे में इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास मई 2020 का बिल है जी, और इसको हमने यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। यह पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा और चौथा। हम यहाँ पे हर एक पार्ट को के जो है हर एक पैरामीटर्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हम अपना पहला जो पार्ट है उसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो कंज्यूमर, यहाँ पे जो कस्टमर है, कस्टमर के यहाँ पे डिटेल होता है। यहाँ पे कंज्यूमर नंबर हो गया, कंज्यूमर नेम, एड्रेस, ये होता है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे मेल आईडी, मोबाइल नंबर, मीटर नंबर, एक्टिविटी, ये सब यहाँ पे दूसरे में होता है। कंज्यूमर से रिलेटेड सारी एक्टिविटी है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो लास्ट मंथ का जो रिसिप्ट है और पेमेंट डेट है और पेमेंट अमाउंट कितना था, यहाँ पे स्केल और सेक्टर दे रखा है। अब आते हैं हम यहाँ पे जो करंट जो हमारा बिल है, मई 2020 का जो बिल है, उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे जो हमारा एक्चुअल बिल है वो 12,65,230 है। बट यहाँ पे दिख रहा है कि इफ़ पेड अप टू 16/6/2020 तक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 12,54,990। और इफ़ पेड आफ्टर, मतलब डिले पेमेंट के लिए यहाँ पे 12,80,910। तो यहाँ पे हम इसको जो पेड अप टू लिखा है इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए, ये जो है एमएससीबी का जो सर्कुलर का पार्ट है, यहाँ से हमने इसको लिया है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अगर हम बिल को 7 डेज के पहले, 7 दिन के पहले, जिस दिन को जो बिल डेट है, बिल डेट से 7 दिन के अंदर में अगर हम बिल को पे कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे 1% का डिस्काउंट मिलता है। जो डिस्काउंट जो है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, टैक्स और जो है इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होता है उस पर होता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल की मतलब जो कंजम्पशन यूनिट रेट है उस पर। और अगर बिल जो हम आफ्टर डिले पेमेंट बोल करते हैं, डिले पेमेंट चार्ज जो है 1.25% हमें डिले चार्ज देना पड़ता है। और बात करके अगर हमारा जो एल टी जो सप्लाई है, एल सप्लाई के लिए 0.25 या फिर 500 का डिस्काउंट मिलता है जब हम उसे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। और अगर बिल हमारा बकाया है 60 to 90 डे में पे करते हैं तो हमें 12% इंटरेस्ट देना पड़ता है। और अगर बिल हमारा 9 डे के बाद पे होता है तो वहाँ पे हमें 15% का इंटरेस्ट रेट लगता है। और अब बात करते हैं यहाँ पे हमारा सक्शन लोड या फिर कनेक्टेड लोड। सक्शन लोड या कनेक्टेड लोड की बात करें तो यहाँ पे जितने भी हमारे लोड कनेक्ट होते हैं, हमारे साइड पे जितने भी लोड कनेक्ट होते हैं उसे सक्शन लोड बोलते हैं, कनेक्टेड लोड बोलते हैं। जिसमें ट्रांसफार्मर के जो लॉसेस होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसफार्मर के जो लॉसेस हैं वो भी यहाँ पे शो किया हुआ है। तो यहाँ पे लॉसेस को एक्स यूनिट दे रखा है। एक्स की वैल्यू जो हम बात करें तो 730 इंटू KVA रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर डिवाइड बाई 500। ये जो यूनिट्स पर मंथ आता है, अगर हम ये जो फार्मूले के अकॉर्डिंग पर मंथ में हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो कितना यूनिट कंज्यूम कर रहा है, उसके लॉसेस कितने हैं, यहाँ से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं जो कॉन्ट्रैक्टेड डिमांड की बात करें कि जितने हमें जो मैक्सिमम रनिंग लोड है, रनिंग लोड की बात करें, जो हमारा साइड जब पूरा जो मैक्सिमम रनिंग जितने भी हमारी लोड की ज़रूरत है वो सब जो है यहाँ पे बात करें तो वो कॉन्ट्रैक्टेड डिमांड में आते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड डिमांड 620 kVA। और इसके बाद बात करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टेड डिमांड जो है मैक्सिमम जो रनिंग कंडीशन में जब हमारा मैक्सिमम लोड कितना होना चाहिए वो यहाँ पे दे रखा है। और यहाँ पे बात करें 55% ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड डिमांड KVA, ये 341, ये आता है 341, 55%। ये जो है जो सर्कुलर है, MSCB का सर्कुलर, वहाँ से जो बिल डिमांड होता है, ST साइड का जो बिल डिमांड है, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्चुअल मैक्सिमम डिमांड रिकॉर्डेड इन द मंथ ड्यूरिंग सुबह 6 बजे से 10 बजे तक के बीच में जो मैक्सिमम डिमांड होता है उस पर होता है। या फिर 75% ऑफ हाईएस्ट बिल डिमांड रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द प्रीवियस 11 मंथ, जो पिछले 11 मंथ के बिल में जो सबसे मैक्सिमम जो हाईएस्ट बिल डिमांड होता है उसका 75%। अदरवाइज़ अगर हमारा जो 11 महीने से अगर बिल जो है 50% से कम ही है तो उसका जो चार्ज है वहाँ 55% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिमांड की तरफ से यूज़ होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2020 और 21 में 55% है, 21-22 में 60% है, 22-23 में 65% है और 23-24 में 70%, और 24-25 जो ईयर है उसमें जो है 75% जो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड का यहाँ पे जो चार्ज लगेगा यहाँ पे इस रेट पे लगेगा। और अब हम देखते हैं कि जो टैरिफ के अकॉर्डिंग हम जब
जो एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री है या कमर्शियल बिल्डिंग या रेजिडेंशियल है या फिर वो प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट सेक्टर है, अलग अलग जो है उसके अकॉर्डिंग हमारा टैरिफ होता है और टैरिफ के अकॉर्डिंग रेट चार्ज अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सर्कुलर में 2020-21 का, तो यहाँ पे कैटेगरी जो है एलटी का रेजिडेंशियल का, बीपीएल की बात करें तो वहाँ पे 26 जो फिक्स चार्ज है 26 रुपये है और यूनिट चार्ज है 1.12 बीपीएल का। और अगर हम बात करें कि रेजिडेंशियल का तो वहाँ पे रेट चार्ज अलग है और 3 फेस का अलग है। इस तरीके से सबका जो टैरिफ है, टैरिफ के कारण चार्जेस सबका अलग अलग है। ये जो एलटी का ही है सबका अलग अलग चार्ज है। और हम बात करें अभी एचटी का, एचटी में जो हमारा टैरिफ यहाँ पे एचटी सेकंड कमर्शियल है, तो जहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो फिक्स्ड या फिर डिमांड चार्ज है वो 411 रुपये, मतलब कि पर केवीए रेट है 411 रुपये पर मंथ का। और यूनिट चार्ज है जो है 11.47 और व्हीलिंग चार्ज है 0.54। ये जो है यहाँ पे कैटेगरी। और ये जो है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का यहाँ पे अलग अलग चार्जेस, अलग अलग टैरिफ के अकॉर्डिंग अलग अलग चार्जेज यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि जो बिल का सेकंड पार्ट है वहाँ पे देखते हैं कि जो पहला है वो कनेक्शन डेट क्या है, कैटेगरी क्या है, कमर्शियल है, और जो सप्लाई जो एसटी है, और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो दिया है 006 पार्ट बी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो अप्लाई है इसके अकॉर्डिंग सर्कुलर में जो ये है उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है। और यहाँ पे पैन कार्ड, जीएसटी नंबर। अब यहाँ पे प्रीवियस हाईएस्ट जो हमने बात किया था कि जो बिल डिमांड में लास्ट 11 मंथ के लिए, तो यहाँ पे प्रीवियस हाईएस्ट जो है मार्च मंथ में है 588 केवीए हुआ था। और जो यहाँ पे देखा सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है सब यहाँ पे शो किया हुआ है। और यहाँ पे जो लास्ट 12 मंथ का बिल का जो है लास्ट 12 मंथ का जो चार्जेज है वो यहाँ पे यूनिट चार्जर डिमांड सब यहाँ पे शो किया हुआ है। अब हम जो है इलेक्ट्रिसिटी का तीसरा पार्ट एक्सप्लेन करते हैं। तीसरे पार्ट में हम देखें कि यहाँ पे जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन को कैसे निकाला है, मैक्सिमम डिमांड क्या होता है, हम यहाँ पे दिखाते हैं। कंजम्पशन निकालने के लिए जो है हमारा जो करंट जो है रीडिंग है डिवाइड बाई प्रीवियस रीडिंग। तो करंट रीडिंग यहाँ पे है जो है उससे हमने प्रीवियस को माइनस किया, मतलब हमारा अभी पूरे मंथ का निकलना, तो हमने यहाँ पे 31 मई का बिल लिया है और माइनस किया है अप्रैल 13 अप्रैल का जो यहाँ से रीडिंग को माइनस किया, तो मैं पूरे मंथ का जो यहाँ पे रीडिंग निकल गया, मतलब डिफरेंस आ गया यहाँ पे। और हम यहाँ पे जो मीटर का मल्टीप्लाई फैक्टर की बात करें यहाँ पे 10 है, बट ये 10 कैसे आता है हम उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि मल्टीप्लाई फैक्टर जो होता है वो एक्सटर्नल सीटी रेशियो इंटू एक्सटर्नल पीटी रेशियो डिवाइड बाई मीटर सीटी रेशियो इंटू मीटर पीटी रेशियो। अगर हम मीटर की जो सीटी और पीटी रेशियो को हम अगर 1 मान लेते हैं तब जो मल्टीप्लाई फैक्टर है उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि मान लिया हमारा जो सीटी रेशियो है वो 100/1 है और पीटी रेशियो है 11 kV बाई 110 वोल्ट, क्योंकि जो हमारा जो पीटी का जो सेकेंडरी होता है हमेशा 110 वोल्ट ही होता है इन इंडिया में। और मल्टीप्लाई फैक्टर की बात करें, मल्टीप्लाई फैक्टर तो यहाँ पे हमने देखा कि एक्सटर्नल सीटी रेशियो इंटू एक्सटर्नल पीटी रेशियो, तो एक्सटर्नल सीटी रेशियो 100 इंटू 11,000 डिवाइड बाई 1 इंटू 110 इज इक्वल टू 10,000। यहाँ पे 10,000 हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया। बट जब हम देखते हैं कि जब हमारा डिफरेंस अगर वो डिफरेंस को अगर हम जो मल्टीप्लाई फैक्टर से मल्टीप्लाई फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पर वाट आवर आता है, बट हमें चाहिए किलो वाट आवर। तो वहाँ पे जब हम किलो वाट आवर करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड बाई 1000 मिल जाएगा, तो यहाँ पे n इंटू, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर जब हमारा केवीए में पर यूनिट आएगा तो वहाँ पे 10 आएगा, तो इसलिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो कंजम्पशन हो गया 84,465 यूनिट्स। अब बात करते हैं हम यहाँ पे जो MD मैक्सिमम डिमांड होता क्या है। मैक्सिमम डिमांड जो है हमारे जो साइट पे अगर 6 बजे से लेके 10 बजे के बीच में कंटिन्यू हाफ एन आवर अगर वो कंटिन्यू जिस डिमांड मतलब जिस लोड पे मैक्सिमम जो लोड होता है 30 मिनट तक कंटिन्यू है तो उसको हम मैक्सिमम डिमांड मानते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो यहाँ पे बिलिंग होता है। तो मैक्सिमम डिमांड की बात करें तो हमारा जो इन टेकन ड्यूरिंग 30 मिनट ब्लॉक पीरियड, मतलब 30 मिनट के जो पीरियड में कंटिन्यू अगर है तो उसे हम मैक्सिमम डिमांड मानते हैं। और अब हम बिल के चौथे पार्ट में देखते हैं। बिल के चौथे पार्ट में पहला जो है वो बिल डिमांड की बात करें तो अभी हमने पीछे देखा तो बिल डिमांड वहाँ पे अगर 55% लेते हैं जो
कॉन्ट्रैक्टेड डिमांड का, तो हमारा 341 है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो बिल डिमांड है वो 441 है। तो बिल डिमांड को हम एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बिल डिमांड दिया है एसटी में, वो यहाँ पे एक्चुअल मैक्सिमम डिमांड जो अगर हमारा 6 से लेके 10 बजे के बीच में अगर जो मैक्सिमम डिमांड होता है तो उसको जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला देखें यहाँ पे मेरा मैक्सिमम डिमांड जो है वो 156 kVA है, और जो 10 बजे से लेके 6 बजे के बीच में हमारा जो मैक्सिमम जो डिमांड आ रहा है वो आ रहा है 156 kVA। तो हम यहाँ पे देखने के लिए इसको अभी देखते हैं 75% ऑफ हाईएस्ट जो 11 मंथ का जो हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट डिमांड है वो कितना है। तो उसको हमने देखा था यहाँ पे प्रीवियस हाईएस्ट मार्च मंथ में है वो 588 है। तो 588 के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जो 75% हमने देखा यहाँ पे 75% होना चाहिए अगर लास्ट 11 मंथ का मैक्सिमम डिमांड है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसा कि तो 588 मैक्सिमम डिमांड इंटू 75%, तो यहाँ पे हमारा जो आ रहा है वो 441 जो मैक्सिमम डिमांड यहाँ पे हमें आ रहा है, मैक्सिमम बिल डिमांड। और यूनिट चार्ज जो है यहाँ पे 411 रुपये। ये जो है हमें यहाँ से जो रेट शेड्यूल जो वहाँ पे देख रहे हैं हमारा जो डिमांड चार्ज है रेट पर केवीए पर मंथ 411 रुपये। अब हम यहाँ पे देखते हैं पावर फैक्टर एवरेज पावर फैक्टर जो यहाँ पे 0.975 है। तो 0.795 पे हमें जो है पावर फैक्टर के अकॉर्डिंग इंसेंटिव और पेनल्टी लगता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि किस रेंज पे हमें पेनल्टी और जो है डिस्काउंट या फिर इंसेंटिव मिलता है। हम यहाँ पे देखते हैं, ये भी जो है MSEB के सर्कुलर से ही लिया हुआ है। तो जैसा हम देख रहे हैं कि अगर हमारा जो पावर फैक्टर 0.951 या फिर बात करें कि 0.9 से लेके 0.954 तक हमें 0%, हमें कोई इंसेंटिव कोई पेनल्टी नहीं पे करना पड़ता। 0.9 से लेके 0.954 तक जैसे हमारा जो 0.955 होता है पावर फैक्टर, वहाँ पे हमें 0.5%, और इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं कि 0.955 टू 0.964 पे 5% इंसेंटिव 0.5% इंसेंटिव मिलता है, और 0.965 टू 0.974 पे 1%, इस तरीके से यहाँ पे हमें इंसेंटिव मिलता है। और पेनल्टी की बात करें, पेनल्टी जो 0.885 टू लेके 0.894 पे 1% पेनल्टी, और इस तरीके से 0.81 पे जो हमें 5% पेनल्टी पे करना पड़ता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है LF मतलब होता है लोड फैक्टर यहाँ पे 19 लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे लोड फैक्टर को एक्सप्लेन करेंगे, लोड फैक्टर होता क्या है। लोड फैक्टर की बात करें तो जैसा कि हमें देख रहे हैं कि अगर लोड फैक्टर के अकॉर्डिंग भी हमारा जो है हमें यहाँ पे इंसेंटिव मिलता है, तो लोड फैक्टर इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे साइट का लोड अगर 75% से ज़्यादा होता है तो हमें वहाँ पे इंसेंटिव मिलता है। अगर 75% से लेके 85% तक होता है तो हमें वहाँ पे पर परसेंट 0.75% से हमें इंसेंटिव मिलता है। और जैसे ही हमारा लोड 85% होता है तब वहाँ पे हमारा 0.75% से बढ़ के 1% हमारा वहाँ पे इंसेंटिव बढ़ जाता है। तो लोड फैक्टर को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, और लोड फैक्टर जो होता है टोटल कंजम्पशन, जो उस मंथ का टोटल कंजम्पशन कितना है, और डिवाइड बाय मैक्सिमम कंजम्पशन पॉसिबल ड्यूरिंग द मंथ। उस मंथ में जो हमारा साइट का जो मैक्सिमम जो कंजम्पशन होने का चांस जो है उसके डिवाइड करते हैं। तो और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम कंजम्पशन पॉसिबल निकालने के लिए कॉन्ट्रैक्ट डिमांड इंटू पावर फैक्टर इंटू उस मंथ में टोटल आवर, उस मंथ का टोटल आवर कितना हो रहा है उससे हम डिवाइड, वहाँ से हमारा जो मैक्सिमम कंजम्पशन पॉसिबल यहाँ पे निकलता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ हमारा लोड फैक्टर जो है 19 है, तो बट 19 आया कैसे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो टोटल कंजम्पशन इस मंथ का जो टोटल कंजम्पशन है 84,465 है यूनिट है, और जो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड है 620 है। तो मैक्सिमम यहाँ पे जो हमारा लोड फैक्टर निकालने के लिए हम देख सकते हैं, तो लोड फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो कंजम्पशन है 84,465 डिवाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट डिमांड जो है कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 620 इंटू पावर फैक्टर 0.975 इंटू 31 डेज़, क्योंकि मई मंथ है, और 24 आवर पर डे। तो यहाँ से जो हमें इस मंथ का जो लोड फैक्टर निकल रहा है, लोड फैक्टर हमारा 18.78 मीन्स 19
यहाँ पे हमें 19 मिल गया है, यहाँ से 19 लोड फैक्टर आ रहा है। अब और यहाँ पे जो है कंजम्पशन चार्जर के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। कंजम्पशन जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 86,580 kVAh है, क्योंकि जो यहाँ पे हमारा रेट है वो 11.47 रुपये पर kVAh है। तो यहाँ पे जो रीडिंग हमने जो यहाँ पे यूनिट लिया हुआ है 86,580 kVAh, और यहाँ पे जो रेट है वो 11.47 रुपये पर kVAh चार्जेज है। और इसके कारण जो हमारा यहाँ पे आया हुआ है ये 9,93,072.60 रुपये यहाँ पे इसका अमाउंट आया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ईडी मतलब इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है कमर्शियल के लिए, कमर्शियल के लिए यहाँ पे 21% है। 21% के अकॉर्डिंग जो टोटल जो अमाउंट आ रहा है, टोटल अमाउंट की बात करें जो डिमांड चार्ज है और हीलिंग चार्ज है और एनर्जी चार्ज है, इसके अकॉर्डिंग जो आ रहा है टोटल, उस पर हमें यहाँ पे 21% इलेक्ट्रिसिटी का जो है ड्यूटी चार्ज अप्लाई किया हुआ है, जो 2,14,979.04 रुपये आ रहा है। अब इसके बाद देखते हैं ये टीओडी मतलब टाइम ऑफ द डे जोन होता है, जिसको यहाँ पे अलग अलग टाइम को डिवाइड कर रखा है, उस टाइम में कितना यूनिट कंज्यूम हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हमारा जो कंजम्पशन रात के 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, या फिर और रात 10 बजे से लेके रात 12 बजे तक, या फिर बोल सकते हैं रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का जो कंजम्पशन होता है, वहाँ पे हमें माइनस जो रेट है, रेट के हिसाब से उसमें -1.5 रुपये माइनस में होता है, मतलब कम होता है, 1.5 रुपये कम होता है पर यूनिट के ऊपर। और जो सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, या फिर सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक और 12 बजे से 6 बजे के बीच में, वहाँ पे हमें जीरो मतलब जितना हमारा यूनिट रेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई होता है। और 9 बजे से लेकर 12 बजे तक वहाँ पे 0.8 पैसे पर यूनिट एक्स्ट्रा चार्ज अप्लाई होता है। और शाम को 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक 1.10 रुपये पर यूनिट पे एक्स्ट्रा चार्ज अप्लाई होता है, जो यहाँ पे हमारा रेट दिया हुआ है 11.47, तो वहाँ पे हमें कम और ज़्यादा रेट अप्लाई होता है, जिसमें हम यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे जो यूनिट हुआ है हर टाइम के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो इसको हम अभी यहाँ पे जो चार्ज है वहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पे जो चार्जेस है यहाँ पे टाइम ऑफ डे के यहाँ पे हमने वहाँ पे जो दिया वहीं पे यहाँ पे दिया है कि रात 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक -1.90, और सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक, और दोपहर 12 बजे से लेके शाम 6 बजे तक वहाँ पे हमें कोई चार्ज नहीं देना पड़ता, एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। और सुबह 9 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक 80 पैसे हमें पर यूनिट पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। और शाम को 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक 1.10 रुपये पर kVA पे हमें यहाँ पर भी हमें पर kVA एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डिमांड चार्ज होता है। डिमांड चार्ज जो है बिल डिमांड kVA 441 और रेट जो है 411, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है डिमांड चार्ज। बट यहाँ पे अभी इस समय में कोविड-19 की वजह से यहाँ पे 0 दे रखा है कि छूट दे रखा है। और बिलिंग चार्ज जो है 0.5 पैसा 0.57 रुपये पर यूनिट में बिलिंग चार्ज देना पड़ता है। बिलिंग चार्ज जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, बिलिंग चार्ज एसटी के लिए, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में कुछ नहीं है, पर एसटी के लिए 0.57। और एनर्जी चार्ज यहाँ से दिया हुआ है जो हमारे पर यूनिट से यहाँ पे हमारा एनर्जी चार्ज हो गया। टाइम ऑफ द डे टैरिफ के अकॉर्डिंग टैरिफ जो है वो इन सबको जो है ऐड करके यहाँ पे जो आया है वो यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे जो हमें आ रहा है -18,713.5, ये जो है यहाँ पे, यानी कि हमें जो टाइम ऑफ डे के अकॉर्डिंग हमें इंसेंटिव मिल रहा है, क्योंकि माइनस में अमाउंट आ रहा है। अब उसके बाद है हमारा FAC फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो हमारा जो फ्यूल का चार्जेस के अकॉर्डिंग हमें जेड फैक्टर के अकॉर्डिंग ये जो अप्लाई होता है। और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी यहाँ से अभी कैलकुलेट किया हुआ ये है। और बल्क कंजम्पशन अगर हमारा साइट बड़ा है, वहाँ पे जैसे ज़्यादा यूनिट होता है, ज़्यादा यूनिट कंज्यूम हो रहा है, तो वहाँ पे हमें बल्क कंजम्पशन पे भी हमें इंसेंटिव मिलता है। जैसे कि यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि बल्क कंजम्पशन की बात करें तो जो बल्क कंजम्पशन में जो छूट मिलता है वो जो नीचे कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग मिलता है। अगर हमारा जो कंजम्पशन है 1 लाख यूनिट से लेके 1 मिलियन यूनिट तक पर मंथ में होता है तो हमें 2% का इंसेंटिव मिलता है, छूट मिलता है। और अगर जो है हमारा कंजम्पशन 1 मिलियन यूनिट से लेके 5 मिलियन यूनिट पर मंथ होता है तो वहाँ पे हमें 1.5% का छूट मिलता है। और अगर हमारा कंजम्पशन 5 मिलियन यूनिट से
ज़्यादा होता है तो हमें वहाँ पे 1% का इंसेंटिव मिलते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लेके यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर जो है कंजम्पशन हमारा साइट का 15 मिलियन यूनिट है तो 1 मिलियन यूनिट से लेके जो 1 लाख यूनिट से लेके 1 मिलियन यूनिट तक वहाँ पे हमें 2% का इंसेंटिव मिलेगा। और जो यहाँ पे 4 मिलियन यूनिट बचता है उस पर हमें 1.5% का, और जो 10 मिलियन यूनिट बचता है उस पर हमें 1% का छूट मिलेगा। जो बिजली को बेचने का जो सेल टैक्स है वो 19.04 पैसे पर यूनिट है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लिखा है इंक्रीमेंटल कंजम्पशन रिबेट, मतलब छूट जो है, जैसे कि अगर जो एमएससीबी है या फिर और जो स्टेट गवर्नमेंट का है तो उस पर भी, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, यहाँ पे जो बिजली की जो कंपनियां हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हमारा कंजम्पशन हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिमांड है उससे अगर हम ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे डिस्काउंट मिलता है। लेकिन हमें पहले उसके लिए उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है तो हमें उस पर डिस्काउंट मिलता है। और चार्जेस फॉर एक्सेस डिमांड, अगर हम जो बात करें अगर ज़्यादा जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिमांड से अगर ज़्यादा हमारा जो लोड होता है, ज़्यादा लोड होने पे तो हमें वहाँ पे पेनल्टी पे करना पड़ता है। पेनल्टी भी जो है वो पेनल्टी देना पड़ता है बिल में। और ये पावर फैक्टर का जो यहाँ पे इंसेंटिव या फिर पेनल्टी, बट यहाँ पे ज़ीरो है क्योंकि ये भी कोविड-19 की वजह से वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डिमांड चार्जेस में वहाँ पे छोड़ दिया और यहाँ पे भी इन्होंने कुछ नहीं किया है। और ये जो पेनल्टी और इंसेंटिव के लिए पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ पे इंसेंटिव का रेट है जो 0% से लेके 3.5% तक इंसेंटिव मिलता है, और पेनल्टी जो है 0 से लेके 5% तक यहाँ पे पेनल्टी हमें पे करना पड़ता है अगर हमारा जो पावर फैक्टर वेरी होने पे। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा जो करंट बिल यहाँ से हमें टोटल करंट बिल है, और उसमें अगर कुछ यहाँ पे जो है प्रिंसिपल एरियर्स, मतलब यहाँ पे जो पिछला बकाया है कुछ तो वो यहाँ पे आता है और उसका इंटरेस्ट आता है। और यहाँ पे टोटल राउंड बिल जो है 12,65,230, ये जो हमारा इस महीने का बिल है। और डिले पेमेंट चार्ज यहाँ पे दिख रहा है 15,684.52 रुपीज़। और टोटल डिले पेमेंट पे जो हमारा चार्ज जो बिल है वो 12,80,910 रुपये। ये जो पूरा बिल के ऑल पैरामीटर्स को यहाँ पे हमने पूरा सब एक एक पैरामीटर को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।